एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में समझेंगे फर्म के ऑब्जेक्टिव और इसके टाइप्स। आप लोगों को समझने के लिए हर बार की तरह जो भी मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फर्म होती क्या है। ध्यान से सुनना। कोई भी इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन या जिसे हम प्लांट या यूनिट बोलते हैं, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडस्ट्रीज, कोई यूनिट या कोई प्लांट जहां पर हम लोग लाभ कमाने के पर्पज से कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करते हैं। क्या समझ में आया? लाभ कमाने के पर्पज से किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको बेचते हैं, वह क्या कहलाती? फर्म कहलाती है। इसी को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया। एक मैंने डेफिनेशन जो प्रो वाटसन के अनुसार जो इसको डिफाइन किया गया वह मैंने यहां पर लिख रखा है। क्या लिखा हुआ है? फर्म वह इकाई है, वह यूनिट है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है। इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। क्या समझ में आया? मैंने कैसा बोला था? यहां पर क्या बोल दिया? कोई इकाई या यूनिट। हमने क्या बोला? कोई इंडस्ट्रीज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्लांट, कोई यूनिट जिसका पर्पज हो लाभ कमाना, प्रॉफिट हासिल करना, और वो भी कैसे? प्रोडक्ट को बनाकर और उसको बेचकर। वह क्या कहलाता है? फर्म कहलाता है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जाम में आप प्रॉपर तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा यहां पर लिखा हुआ है, और जैसा मैंने समझाया वैसा भी आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा समझाना चाहते हैं। अब ये फर्म होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली जो सरकारी कंपनियां होती हैं उन्हें पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में गिना जाता है। जैसे कुछ के नाम बताऊं मैं यहां पर, तो आपको समझ में। इसे इंडियन ऑयल है। क्या है? इंडियन ऑयल जो कंपनी है वह कैसी है? हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इंडियन ऑयल हो गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह ये जो सब है क्या है, कौन से फर्म है ये हमारे सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आते हैं। इसमें ये जो बनती कैसे है, ये कैसे चलती? तो शेयर धारकों के आधार पर बनती। शेयर लगाते दो या दो से अधिक लोगों की शेयर से मिलकर ये बनती। फिर लोग इसमें शेयर खरीदते हैं और यह कंपनियां चलती हैं। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में यहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, कैसे बनती, बस इतना लिखना है। और वैसे इनके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्टों में हम लोग समझ चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो मैंने पीडीएफ में लिख दिया, वहां से आप पढ़ सकते हैं। फिर होता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सी होती है? सेकेंड कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यदि हम इनके नाम गिनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल के लिए बताने के लिए यहां पर लिख रखा मैंने। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड हो गया, लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हो गया, पेपॉल पेमेंट वाली होती है। ऐसी जो हमारे अदर कंट्री में और हमारी कंट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बहुत सारी जानते होंगे इनके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती कैसी है? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वह, उसका जो मालिक कौन सा रहता है? कोई एक मालिक रहता है। इसका जो भी लाभ होता है वो खुद लाभ कमाता है। इसके जो डिसीजन लेते हैं वो खुद ही डिसीजन लेते हैं। अब शेयर की बात करें तो शेयर धारकों में कोई एक भी हो सकता है और मैक्सिमम 5 शेयर धारक इसके अंदर हो सकते हैं। कोई एक हो सकता है, मैक्सिमम 5 शेयर धारक हो सकते हैं जो उसमें शेयर लगा के कंपनी को चलाते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसका जो मालिक होता है, जो इसका ओनर होता है, वह जो ओनर है और वही उसका क्या जो भी लाभ होता है वह उसी से कमाता है
और उसी में इन्वेस्ट करता है। इस तरह की क्या होती है, जितनी भी कंपनियां होती हैं, जितने भी उद्योग होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सब क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं। फिर ज्वाइंट वेंचर कंपनी, नेक्स्ट कौन सी होती है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी। कैसी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी। अब ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी एक नया बिजनेस टाइप का है, जिसमें विदेशी कंपनी, विदेशी एक ओनर और एक इंडियन ओनर, ऐसे दोनों लोग मिलकर कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करते, कोई एक नई कंपनी चालू करते। कौन, एक हमारे अदर कंट्री का, एक हमारी कंट्री का। ये दोनों लोग अगर कोई कंपनी को चला रहे हैं, दोनों मिलकर कोई कंपनी बनाती, तो वहां पर बराबर की हिस्सेदारी होती है। बराबर की हिस्सेदारी मतलब ऐसी पार्टनरशिप जिसमें क्या करेंगे, जो भी हम लोग पैसा लगाएंगे उसमें वह भी आधा आधा होगा, जो प्रॉफिट होगा वह भी आधा आधा होगा। एक इनके बीच में होता है, एक हमारा बाहर की अदर कंट्री का होगा, एक हमारी कंट्री का होगा। ऐसे दो लोगों के बीच में अगर साझा कोई भी बिजनेस चलता, कोई भी इंडस्ट्री चलती, तो वह क्या कहलाती है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी कहलाती है। इसमें जो प्रॉफिट भी आधा होता है और जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आधा आधा होता है। फिर आती पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ये हमारे देश के ही लोग, कुछ लोग मिलके या दो लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, एक कोई कंपनी चलाते हैं और जो भी उसमें प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में जितनी जितनी हिस्सेदारी होती लोगों की, वह बांटकर काम चलाते हैं। क्या समझ में, पार्टनरशिप मतलब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी फर्म को चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कोई इंडस्ट्री चलाते हैं। उसमें जो भी लाभ होता है वह सब मिलकर बराबर हिस्से में उसको शेयर करते हैं। वह क्या होती है, हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है। फिर है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन क्या है, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी का ही टाइप है। क्या, प्राइवेट कंपनी का ही टाइप है, लेकिन इसका जो ओपीसी के अंतर्गत आती है, जिसका क्या है, कंपनी का मालिक सिर्फ एक हो। क्या है, कंपनी का मालिक सिर्फ एक हो, जो भी लाभ कमाएगा वो भी क्या है, उसी को मिलेगा। जो हानि होगी वो भी वही देखेगा। जितना भी नुकसान होता है, ग्राहक बनाना, जो भी करना है, ये सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सारे डिसीजन लेना वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसे वन पर्सन कंपनी बोलते हैं, इसका मालिक सिर्फ एक होता है। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एकल स्वामित्व। मतलब जो वन पर्सन कंपनी और एकल स्वामित्व लिखा है, ये समथिंग सेम बातें हैं, कि जिसका ओनर खुद हर टाइप के डिसीजन लेने की क्षमता वाला सिर्फ खुद ही हो। ऐसी कंपनी या हर काम के लिए एक ही डिसीजन करता हो, सारे कामों के लिए कोई और ना हो, वह एकल स्वामित्व की कैटेगरी में आता है। फिर होती है सी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। एनजीओ का नाम आपने सुना होगा, किसका, एनजीओ। एनजीओ होती है, बहुत सारी सुनते रहते हैं। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी ना किसी भलाई के लिए काम करती है। एनजीओ बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी जो जनता ऐसी है जिसके कुछ ना कुछ काम ऐसे होते रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट फायदा देती है जनता को, और जनता तक वह गवर्नमेंट के फायदे पहुंचाने के लिए एनजीओ काम करते हैं। गवर्नमेंट की कोई मुसीबत, जो जनता की कोई मुसीबत में भी काम आता है एनजीओ, और बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट फंड देती है जो जनता के भलाई के लिए रहते हैं। ये एनजीओ इन फंड्स जो रहते हैं उनको गवर्नमेंट से निकलवाती है किसी ना किसी काम के पर्पज से, और जनता की सेवा में लगाती है और उससे लाभ कमाती है। ये एनजीओ का पर्पज होता है लाभ कमाना, लेकिन ये जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं। तो ये सब क्या रहती है, टाइप्स ऑफ फर्म्स थे जिनका पर्पज था लाभ को कमाना, लेकिन कुछ काम करके, किसी चीज को सेल करके, मतलब किसी प्रोडक्ट को बना के फिर उसको बेच के फिर लाभ कमाना होता है। तो ये होती है फर्म। अब इसके एम्स क्या है, इसके गोल्स क्या है, वह भी हम लोग आगे समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे फर्म्स के जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हम अच्छे समझ चुके हैं कि किसी भी फर्म्स का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वह है प्रॉफिट कमाना और उस प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। लेकिन जरूरी नहीं है किसी भी फर्म का सिर्फ एक ही गोल हो या एक ही ऑब्जेक्टिव हो, और भी कई प्रकार के गोल और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। मतलब एक से अधिक भी किसी कंपनी के, किसी इंडस्ट्रीज के गोल हो सकते हैं। वह इस प्रकार हो सकते हैं जो मैंने यहां पर लिख रखे। बस ये गोल्स क्या है, इनका क्या मतलब है,
बस हमें यही समझना और यही एग्जाम में लिखना है। जैसे यहां पर लिखा मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट। कोई भी कंपनी है वह प्रोडक्ट बनाती है और सेल करती है, और उसका पर्पज क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट कमाना। मतलब जो भी प्रोडक्ट वहां पर बना रही है उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, सेल करना, और जितना ज्यादा से ज्यादा सेल करेगी उससे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। तो ये क्या, मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट कमाना, ये पहला उसका उद्देश्य हो गया। फिर सेकंड क्या लिखा है यहाँ पर, फाइनेंशियल साउंडनेस। क्या है, फाइनेंशियल साउंडनेस। ये फाइनेंशियल साउंडनेस मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ शब्द है। किससे, बैंकिंग सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर का मतलब है जो हमेशा जो भी योजना बनाता है, जो भी हमारे लिए नई नई योजना बना के लाती बैंक, जो भी हमें लाभ पहुंचाना चाहती, उन सभी में बैंक का क्या जुड़ा रहता है, प्रॉफिट जुड़ा रहता है, लाभ जुड़ा रहता है। तो बैंकिंग एक ऐसा मतलब क्षेत्र है जहां पर सिर्फ हर प्रोडक्ट में जो भी हमें सेल करती है, जो भी हमारे पैसे जमा करती है, या जो भी हमें पैसे देती है, उन सब में इसका क्या, सिर्फ प्रॉफिट जुड़ा रहता है। तो ये फाइनेंशियल साउंडनेस किसके अंदर आता है, बैंकिंग के अंदर आता है। फिर यहाँ थर्ड जो जुड़ा हुआ उसमें क्या, आर्थिक आत्मनिर्भरता, मतलब इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट। अब बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो छोटा सा अपना रोजगार स्टार्ट करती हैं और वह धीमे धीमे उसको बड़ा करने का प्रयास करती हैं और एक आत्मनिर्भर बनना चाहती है। मतलब कि हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हमने कहीं से पैसा लिया, तो सबसे पहले पर्पज उस जो रुपए हमने इन्वेस्ट किए उसको कवर करना, और फिर अपना जो भी इंडस्ट्रीज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, उसको और विस्तार देना, जिससे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस जरिए लाभ कमा सकें। जब विस्तार करेंगे मतलब हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट बनाना, 3, 4, इसे क्या बोलते हैं हम, विस्तार देना बोलना। और अपने प्रोडक्ट की क्या, और अपने प्रोडक्ट का विस्तार बढ़ाना, प्रोडक्ट को मतलब जो हमारा मार्केट है और नए नए मार्केट बनाना, ऐसे करके विस्तार देना, क्या करना, अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता करना। तो ये भी एक गोल होता है कंपनियों का। फिर क्या है, फोर्थ गोल, नेक्स्ट क्या, तो मैक्सिमम टोटल सेल। ये भी एक गोल में आता है कि हमें प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करना, प्रोडक्ट बनाकर ज्यादा से ज्यादा उनको सेल करना। बेचने का पर्पज कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये भी एक गोल में आता है कि कंपनी डिसाइड कि हम किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन हम जब सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे। ये क्या है, ये भी एक टारगेट डिसाइड करके चलती हैं कंपनियां कि हम इस साल इतने प्रोडक्ट सेल करेंगे, और उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करती हैं। और जब टारगेट पूरा होता तो उससे लाभ ज्यादा से ज्यादा होता है। मतलब एक मेन एम क्या है यहां पर दिख रहा होगा आपको, लाभ कमाना। ये कंटिन्यू चलेगा क्योंकि फर्म का उद्देश्य ही है लाभ कमाना। नेक्स्ट है मिनिमम कॉस्ट। क्या है, मिनिमम कॉस्ट। अब क्या है, मिनिमम कॉस्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे हमें क्या करना, कॉस्ट को कम करके, क्या, कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्ट ज्यादा सेल करना। मिनिमम कॉस्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कम की जाए। जैसे क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट एक जैसे हमारे मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, मार्केट में एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध रहते हैं और सबकी कीमत आपको अलग अलग मिलेगी। लेकिन यदि हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट चलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। अब कॉस्ट को कम कैसे किया जाता है, हमारे प्रोडक्ट को हल्का करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है हमारे लिए फ्री हो, जैसे पानी है, हमारे लिए वाटर है, फ्री है, ऐसी और सारी हमारी चीजें होती हैं जो फ्री होती हैं। उनकी कॉस्टिंग कम करके हम क्या करें, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करें। हम अपनी कंपनी में जो काम हो रहा है उसमें ये देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कम करके हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करना और फिर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करना, उससे हमें लाभ कमा सके। तो ये भी एक एम है कि हम प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। तो ये क्या है, मिनिमम कॉस्ट करके। नेक्स्ट है बिजनेस एम्पायर। बिजनेस एम्पायर का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे व्यवसायी होते हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं जिनका पर्पज है कि दुनिया में नाम कमाना। क्या, दुनिया में नाम कमाना, हर एक मार्केट में सिर्फ हम ही हम हो, हमारा ही प्रोडक्ट चले। तो यह लोग क्या करते हैं, लाभ पर तो ध्यान देते हैं, लाभ का पर्पज तो सभी का, लेकिन
ये लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते रहते हैं, अपने प्लांट अपना विस्तार ज्यादा से ज्यादा करते रहते हैं, नई नई फर्म खोलते रहते हैं, नए नए व्यवसाय चालू करते रहते हैं, जिससे मार्केट में सिर्फ इनका ही सिक्का चले, हर जगह इनका ही प्रोडक्ट मिले। इस तरह भी कई लोगों का पर्पज रहता है कि हर एक मार्केट में सिर्फ मेरी पकड़ो, मेरा प्रोडक्ट चले, इसे बोलते बिजनेस एम्पायर। फिर होता 7th नंबर दिख रहा है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। क्या है? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो जिनका पर्पज रहता है कि लंबे समय तक हमें मार्केट में रहना। क्या? लंबे समय तक मार्केट में रहना। तो ये कंपनियां क्या रहती हैं, अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देती हैं, उनकी क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देती हैं। जो बिजनेस चला रहे हैं उसको बहुत जल्दबाजी नहीं करते कि उसमें उससे तुरंत ही लाभ हो जाए, लेकिन लाभ का ये वेट करते हैं, लाभ हो तो बाद में हो, लेकिन धीमे धीमे पहले अपना मार्केट स्थापित करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, जिससे लोग इनके प्रोडक्ट को पसंद करें और ये लंबे समय तक मार्केट में चल सकें। इनका पर्पज एकदम से नहीं है कि मार्केट से हम सीधा लाभ कमाएं प्रोडक्ट की कीमत कम करके या कुछ ऑफर देके, ऐसा कुछ नहीं है। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देती हैं और मार्केट में लंबे समय चलने के लिए धीमे 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 बढ़ती हैं। और जरूरी नहीं है कि एकदम से क्या है प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें, प्रॉफिट कम हो, लेकिन ये लंबे समय तक कैसे चला जा सकता है, कैसे लंबे समय तक मार्केट में रह सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये कुछ सिंपल सा टॉपिक था। जब भी मैं इस तरह के यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, इनका जो पर्पज क्या है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये सेम पॉइंट आपको याद करना है। इनके बारे में क्या लिखना, 2-2 3-3 लाइनें वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ से भी देख सकते हैं। या जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, वीडियो लेक्चर के साथ भी और सिंपल जो हमारे पीडीएफ कोर्स है उसके साथ भी, तो वहां से आप इनके बारे में और डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप कैसे लिख पाते, कितना आपको याद रहता है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये आपको याद करना जो पॉइंट यहाँ पर लिखे, क्योंकि ये लिख कर आते हो, इसमें ऐसा मस्त सेमी कॉलम लगा के यहाँ पर 2-4 लाइनें हर एक पॉइंट के बारे में लिख देते हो, तो आपके 1-1.5-2 पेज भर जाएंगे और बड़े आसानी से जो भी 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।